नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आखिर बिहार के चुनाव चोरी की रिपोर्ट आ ही गई। वोट फॉर डेमोक्रेसी की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बहुत विस्तार से और सीट वाइज ऐसे आंकड़े दिए हैं जिससे कि ये पता चलता है कि 243 विधानसभा सीटों में 102 सीटें बीजेपी ने चोरी करके जीता है। अब आप ये सोचिए कि अगर 102 सीटें बीजेपी ने चुराई हैं तो क्या कभी एनडीए की सरकार वहां बन सकती थी? ऐसा नहीं हुआ। और बड़े विस्तार से वोट फॉर डेमोक्रेसी की ये 25 पेज की लगभग ये रिपोर्ट है। उसमें ये समझाया गया है कि कैसे चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद सारे कैलकुलेशंस इस तरीके से किए गए हैं। एक ऐसा तंत्र खड़ा किया गया जिसको लेकर प्लानिंग की गई थी कि 102 सीटें हम किसी भी तरीके से चुरा लेंगे तो उसके बाद एनडीए की थंपिंग मेजॉरिटी आ जाएगी। इसके लिए तंत्र का इस्तेमाल, इसके लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल, इसके लिए जितने उपाय संभव थे वो सारे उपायों को आजमाने की कोशिश की एनडीए ने और चुनाव आयोग ने मिलकर। आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वोट फॉर डेमोक्रेसी और जाने माने देश के जो इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट है डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, जो कि इस रिपोर्ट से बहुत क्लोजली जुड़े थे, उन्होंने सारा कैलकुलेशन किया। आज उन्हीं के साथ हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपके कमेंट से शुरुआत करूंगी सर कि क्या अब ये सिद्ध हो गया कि बीजेपी ने चुनाव को चुराया और कितनी सीटों पर चुराया आपके आकलन के हिसाब से? देखिए नीलू जी, ये तो कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने चुनाव अभी चुराया कहने की बजाय मैं तो कहूंगा डाका मारा है, डाका डाला है। चुराया तो चोरी होती है बगैर किसी के पता चलने, गुप्त। ये तो सामने नजर आ रहा था, धक्के से चुराया गया है। सबको वोट रोकना, चुनाव के लिए पोलिंग स्टेशन का गिनती बढ़ाना, जो भी है, किसी का वोट काट देना, किसी का ऐड कर देना, ये सब कुछ सबके सामने है। कोई कोई लुकी छिपी बात नहीं, धक्के से किया है कि हम तो ऐसे ही करेंगे। तो इसलिए इसको डाका कहना ज्यादा है। लेकिन जो वोट फॉर डेमोक्रेसी में हमने उसको स्टोलन मैंडेट इसीलिए कहा है कि ये चोरी हुआ हुआ है मैंडेट। ये मैंडेट ऐसे नहीं मिला, जो लोगों के हिसाब से नहीं मिला। हम क्यों कहते हैं? इस तो दो सीटें ऐसी हैं, हमने पूरी कैलकुलेशन सब लोगों ने लगाई है, जिसमें बहुत से कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, और वो जो एनालिस्ट हैं। सो वो पूरे का पूरे एक एक किसी एक व्यक्ति का ये काम नहीं है, ये एक टीम का काम है। और ये लगातार 1 महीने से ज्यादा इसमें टाइम लगा, 1.5 महीना। मतलब ऐसा नहीं है कि बस ऐसे कर दिया, चलता चलता बस हो गया। इसी कारण ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को तो जल्दी की इस ठगी को लुकाने के लिए, चोरी को लुकाने के लिए, इसलिए उसने जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट होती है, जो नॉर्मली 6 या 8 महीने, साल के बाद आती है, इसने नवंबर में चुनाव हुआ, दिसंबर में डाल दिया। इसने तो फटाफट ही डाल दिया उसको, रिपोर्ट को पूरा। इतने पेजेस की रिपोर्ट है, सेडी के भी, कॉन्स्टिट्यूंसी की, के कैंडिडेट की, हर चीज। तो पूरी रिपोर्ट बना के डाल दी। और वैसे बोलता है कि हम चुनाव के पहले आपको ये बता नहीं सकते कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना वोट डला, आज तक नहीं बताया। चुनाव आयोग ने ये बात जो पहले बताता था, महाराष्ट्र में बताई, हरियाणा में बताई, सच्ची या झूठी जो भी थी, लोकसभा में बताई। लेकिन अब जो बिहार का चुनाव हुआ है, उसने ये बताया ही नहीं कि जो 243 कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बताई जिसमें या तो वोट प्रतिशत बताया हो कि कितना वोट पड़ा है, डला है, जहां उसमें कितने वोट डले उसकी गिनती बताई हो, एक भी बात नहीं बताई। दूसरा, ये बोलता है कि जी आपके पास 13 नंबर फार्म होता है, 17C, सॉरी, 17C से आप देख सकते हैं। वो चोरी का दूसरा निशानी है कि ये चुनाव जो कि अपनी 11 तारीख की, जिस दिन दूसरे चरण का चुनाव हुआ, ये उनका अपना विज्ञापन है, प्रेस रिलीज है। इसमें जो है लिखा है कि पूरे जो इलेक्शन एजेंट थे वो 1,40,274 थे, बूथ थे 90,740। अब 90,740 बूथों में 1,40,000 जो है वो चुनाव एजेंट है, वो सभी पार्टियों का है। अब सोचिए कि जो पार्टियां मिनॉरिटी में हैं उनके एजेंट तो होंगे ही नहीं कितने बूथों पे। ये 1.5 आता है एक बूथ पे, 1.5 एजेंट है एक बूथ पे। तो पार्टी ने तो 4-4, 5-5 लड़ रही हैं, 2 गठबंधन तो लड़ ही रहे हैं, 30 3 गठबंधन लड़ रहे हैं।
तो तीनों के कम से कम 3-3 तो होने चाहिए ना, 1-1 तो होना चाहिए, एक गठबंधन का एक हो जाता। सो इसलिए ये चुनाव चोरी करने के लिए उसने 13,000 बूथ बढ़ाया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो इनके सवाल हैं, जो लोगों के प्रश्न हैं, मन में शंके हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं होता, एक बात मैं और कह के फिर अपनी बात शुरू करूंगा, अगर आपका सवाल होगा वो लूंगा। वो ये है कि बहुत से लोगों में ये जो हमने 102 सीटों की बात की है कि ये तो बीजेपी एनडीए तो चुनाव हारी हुई थी, ये तो चोरी किया है मैंडेट। तो उसमें जब हम देखते हैं बहुत से ये एक लोग जो पहले बोलते हैं नहीं नहीं जी इनकी आंधी है, ये जीतेंगे, वो जीतेंगे, बाद में हारने के बाद बोलते हैं नहीं जी इनकी तो अपनी लड़ाई थी, तेजस्वी यादव की अपनी नहीं बनती थी, उसके भाई से नहीं बनती थी, कांग्रेस वालों से इनकी बनती नहीं थी, ये एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। पहले वो आंधी बताते हैं, बाद में ऐसी बातें करते हैं। अब उनके लिए अब बहुत से लोगों के मन में ये है भी, और नहीं नहीं तो बहुत अच्छे लोग जो हैं, जो किसी का इधर उधर की बात करना नहीं चाहते, आप जैसे भी लोग हैं, उनके मन में भी कई दफा ऐसा आया कि यार बीजेपी ने ना चोरी ज्यादा कर दी, अगर थोड़ी कम करते जीत तो जाते, लेकिन थोड़ी चोरी कम कर देते तो इतनी बदनामी नहीं होती थी। ये तो बहुत से लोगों के जो अच्छे लोग हैं उनके मन में है। लेकिन ये आंकड़ा ये बताता है, आंकड़ा बहुत एक ऐसा कुरूप होता है जो जी, कुरूप चेहरे को दिखा देता है, ऐसा बिल्कुल। स्पष्ट होता है जो कुरूप चेहरे को दिखाता है। आंकड़ा ये बताता है कि बीजेपी एनडीए ने बगैर हेरा-फेरी के चोन जीतना ही नहीं था। 102 हमने जो कैलकुलेट किया है, किसी का सवाल हो सकता है, आपका भी हो सकता है कि आपने 102 का आंकड़ा कैसे निकाला? जी, 203 सीटें उन्होंने जीती हैं। आप बोलते हैं 102 तो उन्होंने लूटी हैं। तो ये 102 का आंकड़ा कहाँ से आया? कैसे आया? ये कैसे आया मैं बाद में बताऊँ, कहाँ से आया, ये हमने क्या किया? हमने केवल ये कोशिश किया कि जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है, हमने वही माना है, हमने कोई और इधर-उधर का आंकड़ा नहीं दिया। एक तो। लेकिन चुनाव आयोग का जो आंकड़ा था, वो बार-बार बदलता रहा। इसलिए हमें उसको स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल से देखना पड़ा। एक तो पहले जब इन्होंने 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसमें इन्होंने बोला कि जी जो हमारे पास इलेक्टर है वो 7 करोड़ 41 लाख है, 43 लाख, और बाद में 7 करोड़ 47 लाख बना दिया। अब 7 करोड़ 43 लाख का 7 करोड़ 47 लाख बन गया, तो 4 करोड़ इलेक्टर इन्होंने बढ़ा दिया। वो जो इन्होंने 4 करोड़ इलेक्टर, 4 लाख सॉरी, 4 लाख इलेक्टर बढ़ा दिया, उसका हमने हिसाब किताब लगाया कि ये अगर ना बढ़ता तो क्या होता। दूसरा इन्होंने जो पहले चरण का चुनाव हुआ था, उसका इन्होंने शाम को जो इनका चुनाव अधिकारी है आयोग का बिहार का, तो उसने बोला कि चुनाव खत्म होने के बाद 64.46% वोट डला है। ये 8 बजे की उसकी स्टेटमेंट है, प्रेस को दिया है, रिलीज किया है। लेकिन जो चुनाव आयोग है, दिनेश कुमार, उन्होंने जो प्रेस रिलीज किया उसी समय का, उसने बोला 64.60% है। और उसके बाद 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 6 तारीख को ये बताया, 11 नवंबर को उसने बोला नहीं 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 ये तो 65.08% है। अब हमने ये किया कि 64.46 से 65.08, 0.62% जो है वो फालतू बढ़ गया। अब ये मेरे पास उनके सीईओ का जो आंकड़ा है, सीईओ ने 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे दोनों चरणों का ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोल परसेंटेज डाला है, उसके बाद का नहीं डाला। अब इस पोल परसेंटेज को जब मैं देखता हूं, जो चुनाव की चोरी का जो पता चलता है कि इस पोल परसेंटेज में पहले फेज में 3 बजे तक 53% वोट डला था, 53.77। लेकिन दूसरे चरण में 3 बजे तक 60.40 डल गया। पहले चरण में 5 बजे 60.18 था, उसके बाद जिसमें जिसमें ये चुनाव हुआ, कम वोट पड़ा था, उसके बाद इन्होंने बोला 65.08 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने करीब 5%, 4.90% वोट बढ़ा दिया।
अब दूसरा चुनाव जिसमें बोलता है बम्पर वोटिंग हुआ, जिसमें बहुत तेजी से वोट हुआ, उसमें ये बोलते हैं कि 5 बजे जो शाम को तो जो वोटिंग हो चुका था वो 67.14% था, और वो 11 उसके बाद जो बड़ा बड़ा वो केवल 68% हुआ। अब 67 से 68% होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब तो बम्पर वोटिंग होती है तब तो शाम को 8 बजे के बाद कोई वोट डालने वाला है ही नहीं, कोई कोई होगा 5 बजे के बाद का। लेकिन जो जब वोट बम्पर नहीं हो रही फिर बोलते हैं जी रात को वोट पड़ गया। ये दूसरा इनका बड़ा हुआ है, क्योंकि दूसरे चुनाव में इनको ज्यादा तेजी से वोट बढ़ाना था। देखिए आप 11 से लेकर 3 बजे तक पहले चुनाव में इनको 26% वोट मिला। टोटल वोट जो डला उसका 26%, टोटल इलेक्टर का 26% ने डाला 4 घंटे में, 11 से 3 बजे तक। तो दूसरे में 11 से 3 बजे तक ये बोलते हैं जी हमारे पास तो 29% ने डाल दिया। अब इतना तेजी से 3 घंटे में, बाकी तो वैसे तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनका आंकड़े में बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक और बता रहा हूं, देखिए इन्होंने ये बोला 11 तारीख को कि ओवरऑल जो पोल परसेंटेज है दोनों को मिला के, दोनों चरण की मिला के, ये उसका है सामने लिखा हुआ है 66.91% है। ये चुनाव आयोग का 11 तारीख का जो है प्रेस रिलीज है, 66.91% बोला। फिर इन्होंने 12 तारीख को बोल दिया कि नहीं 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 वो तो 67.13%। ये 12 तारीख को बोल दिया, 12 नवंबर को। और उसके बाद इन्होंने 14 नवंबर को जब काउंटिंग हुआ तो बोला नहीं 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 ये तो कम हो गया, इतना नहीं था, 66.98। अब इनको कोई पूछे कि भाई 0.15% कम कैसे हो गया, जो आपने 12 तारीख को बोला है कि इतना वोट पड़ा है वो कम कैसे हो गया, और आपने हिसाब किताब लगा के बोला है। क्योंकि पहले दिन तो आप बोल सकते हैं कि जी हमें मालूम नहीं था ऐसा था, दूसरे दिन तो आपने हिसाब किताब लगा के बोला, तो ये कम कैसे हो गया, क्यों कम हुआ। अब आप बोल देंगे कि ये फिर कम होने से आपको क्या एतराज है, कम तो उनका ही किया होगा आपने ही। कम हो इसलिए किया है कि नहीं तो 243 सीटें जीत जाते, फिर तो लड़ा पड़ते ही पड़ता कि यार कुछ तो कम कर दो, इतना बड़ा घपला तो बड़ा कर बैठे। अब उस घपले को ठीक करने के लिए ये वोट कम कर दिया। इसी कारण के वोट जब मर्जी जब जैसे दिल करे वैसे चेंज करना है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज तो क्या बताना था, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूरा फाइनल परसेंटेज आज तक नहीं बताया, और ना ही वोट गिनती डिस्ट्रिक्ट में कितना वोट डला ये गिनती आज तक नहीं बताई, केवल रिजल्ट निकाल दिया। जब आप ये नहीं बोलते कि इस ग्रुप में पैसा कितना है, इस खाते में पैसा कितना है, लेकिन निकाला हुआ बताते हैं कि जी निकालने से इतना निकला लेकिन है। लेकिन अगर मैं डॉक्टर गर्ग अगर आपसे पूछूं कि अगर तीन हाँ, चार पॉइंट्स में अगर आपसे खाली हाँ, पूछूं कि पॉइंट नंबर 1 2 3 4 हम कैसे पुख्ता तरीके से कह सकते हैं, 102 सीटों का तो आपने बताया कि 102 सीटें हम्म, लगभग लूटी हैं, लूटी ही नहीं बल्कि हम्म, डाका डाला है। लेकिन हाँ, और इसके बाद और कौन कौन से तीन चार ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे ये साफ पता चलता है कि पूरा तंत्र इस लूट के लिए या इस डकैती के लिए खड़ा किया गया था, चाहे वो एसआईआर हो, चाहे फिर जीविका दीदी हो, या फिर तमाम वो सारे तंत्र, उसका भी क्योंकि आकलन किया गया है इस रिपोर्ट में वोट फॉर हाँ, डेमोक्रेसी के। और मैं दर्शकों को बता दूं कि इसका नाम ही है इस रिपोर्ट का द बिहार वर्डिक्ट 2025 एन ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025। जी डॉक्टर गर्ग बोलिए। हाँ जी। देखिए मैं 4-5 पॉइंट जैसे आपने बोला है दर्शकों के लिए आसानी भी हो जाएगी। पहली बात ये है, ये चुनाव चोरी करने का फैसला जो हुआ था, बड़ा चोरी करने का, वो 24 जून को हुआ। 24 जून से पहले ओके। 2025 को, उससे पहले कोई फैसला नहीं था। 23 जून को गणेश कुमार एक वर्कशॉप करते हैं दिल्ली में, 7,000 बीएलओ एंड बीएलए की, 7,000 7,000, जिसमें बिहार के, तमिलनाडु के, पुडुचेरी के आए हैं, औरों के भी आए हैं। तो उसमें गणेश कुमार खुद ड्रेस करके बोलते हैं, मेरे पास पूरा उनका वो जो है प्रेस रिलीज पड़ा है चुनाव आयोग का, जिसमें बोलते हैं देखिए भाई, हमने एक तो जनप्रतिनिधि कानून 1950 है जो, उसको लागू करना है जैसे वो है। दूसरा, हमने जो मतदाता पंजीकरण नियम है 1960 1960 के, उनको लागू करना है। और तीसरा,
जो मतदाता मतदान प्रक्रिया के लिए जो हमारी मर्यादा है, उसके जो नियम हैं 1961 के, वो लागू करने हैं। वहां ये बात करता है, वहां 23 तो कहीं बोलते ही नहीं कि हमने कोई एसआईआर भी करना है। लेकिन अमित शाह जी का एक बयान आया हुआ है कि जी हम तो एनआरसी सीए करेंगे। तो 24 को सुबह, जब पहले ही मतदाता सूची का शोध हो चुका था, 2025 का नया शोध, 24 जून को वो बोलता है कि हमारे पास मतदाता सूची में 7 करोड़ 90 लाख करीब 89 लाख समथिंग जो हैं वो मतदाता हैं, इलेक्टर हैं। लेकिन हम अब पुनर्निरीक्षण करेंगे। 24 जून को 7.9 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन अब वो पुनर्निरीक्षण करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो साथ में ही बोलता है कि हम देखना है कि जो कोई नागरिक है या नहीं है। हमने तो विदेशियों को निकालना है, हमने रोहिंग्यों को निकालना है, हमने बांग्लादेशियों को निकालना है। आप ही जानते हैं क्या निकला? एक तो पैदा ही उसका, उसके मन में बांग्लादेशी, और रोज हर रोज बोलता रहा बांग्लादेशी बांग्लादेशी, विदेशी। आप विदेशियों को बनाना चाहते हैं। ना तो बीजेपी ने, ना चुनाव आयोग ने ये कभी नहीं कहा कि विदेशियों की तो बात ही नहीं आ रही। सो एक तो ये इसका मतलब था लोगों में एक भ्रम पैदा कर कि ये तो विदेशियों को वोट दिलाना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं। ये विपक्ष है जो ये। दूसरा दूसरा उन्होंने क्या किया कि सब फार्म बदल दिए। जो मैं सरकार में रहा हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमने चुनाव को, बिहार चुनाव को लूटने की प्लानिंग 23 जून को हो गई थी। मोदी, शाह, हाँ रात ज्ञानेश ने मिलके इसकी प्लानिंग 23 जून को की थी। हाँ रात जी। जिनको की होती तो वहां बोलता कुछ ना कुछ, वहां तो बोला नहीं है 23 जून को। तो इसलिए वो प्लानिंग कर ली। उसमें क्या किया कि एक तो मतदाता में जो विपक्ष का है, जो दूसरे जाने का शंका है, महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, इनकी वोट डाल काट लो, ग्रामीण है तो उनकी वोट काटना है। अब गहन पुनर्निरीक्षण थे, लेकिन प्रचार ये करना है कि हम तो विदेशियों की वोट काट रहे हैं। अब उसका क्या सबूत है? आप बोलेंगे ऐसे कैसे है, क्योंकि आपने 2-3 पॉइंट बोले हैं जो उसका बात। उसमें ये 3 दिन में जब इनसे उतना वोट नहीं कटा जितना ये काटना चाहते थे, इन्होंने पहले बोल दिया किसी से स्टडी करवा के कि 70 लाख वोट काटा जाएगा। ये पुनर्निरीक्षण शुरू होने के वक्त ही बोल दिया 70 लाख वोट काटने का। अब वो कट रहा नहीं था, वोट काट रहा था केवल 45 लाख, 30-40 लाख। तो इन्होंने 21 जुलाई, 25 जुलाई तक था जो फार्मा ने थे, 21 जुलाई से 25 जुलाई तक 16,000 तो बढ़ा दिए जो जिनका डुप्लीकेट वोट वाले या छोड़ गए। 7 लाख करीब बढ़ा दिए जो मृतक वोटर थे कि ये 7 लाख मृतक हैं। 88,000, 11,484 बोला इन्होंने 21 जून को कि ये ऐसे लोग हैं जिनको गणेश कुमार कहता था सड़क पे रहते हैं, पुल के नीचे रहते हैं, उनको भी हम काउंट करते हैं कि वो वहां हम मिले नहीं हमें को, मतलब मालूम नहीं कहाँ चले गए। 21 तारीख को बोलते हैं वो 11,484 ऐसे मतदाता इलेक्टर हैं, लेकिन 23 तारीख को बोलते हैं वो 1 लाख हो गया। अब 21 से 25 तक इनके पास 5-6 लाख फॉर्म आया है केवल। पहले फार्म आए हुए सब अपलोड हो गए। अब वो 6 लाख फार्म में इसने 24 लाख बंदा डाल दिया कि जी वो मृतक में इतना हो गया, 7 लाख मृतक में डाल दिया, 6-7 लाख, और 19 और 15-16 लाख उसमें डाल दिया जो परमानेंट शिफ्ट हो गया। 1 लाख ये बना दिया 11,000 से। इस रूप से जो उसने किया, डुप्लीकेट वोटर, परमानेंट शिफ्ट वोटर, देन डेड वोटर, देन दोज हु आर नॉट ट्रेसेबल, ये 4 कैटेगरी उन्होंने बनाई। ये 4 जो इनके कैटेगरी थी, इनमें इन्होंने 24 लाख वोट का घपला कर दिया, क्योंकि वो 70 लाख का खजाना था। सो इसलिए 65 लाख वोट इन्होंने उड़ा दिया। और वैसे तो 70 लाख ही उड़ाया, क्योंकि जो नए शामिल होने से वो तो किए, वो भी नहीं किसी ने काउंट किए। अब वो जब उड़ा दिया तो रौला बहुत ज्यादा डर गया कि भैया ये क्या हुआ, झूठा उड़ा दिया। तो इन्होंने बोला हम ठीक करेंगे। दूसरा पॉइंट, अब पहले वोटर उड़ा दिया, अब ठीक करने के नाम से अपने झूठे वोटर डाल दिए। कैसे? आप बोलेंगे ये तो आप भी आप हर बात पे उनका शंका करते हैं,
तो वो गणेश कुमार क्या कर रहा है या फिर आप क्या कर रहे हैं, हमारे पे भी दोष लग सकता है। तो ये है कि इन्होंने बोला कि 1 सितंबर तक, 31 जुलाई को हुआ था, 1 सितंबर तक जितने फॉर्म आ जाएंगे ठीक करने के लिए, दुरुस्ती के लिए, शोध के लिए, हम उनको सबको ठीक करेंगे। वो फॉर्म तो आए इनके पास 19 लाख, लेकिन शोध करने वक्त इन्होंने लगा लिया 22 लाख। अगर वो 19 लाख ही मान लेते हैं सब ठीक से, तब भी 22 लाख नहीं हो सकते। वो 3 लाख इन्होंने बढ़ा दिया। दूसरा पॉइंट ये है, वोट काट दिया, दूसरा वोट बढ़ा दिया। और तीसरा पॉइंट क्या किया, इस गहन पुनर्निरीक्षण में इन्हें मालूम हो गया कि इनके पास तो कोई बीएलए ही नहीं है। कैसे? पूरे बीएलए 1,60,000 थे, जिसमें 91,608 बीएलओ के कितने तो थे एनडीए के, और 67,000 समथिंग थे, 450 इनके बाकियों के। अब इनको पता चल गया कि 77,000 उनका 400 पोलिंग स्टेशन है, तो इनके पास तो बीएलओ है ही नहीं है। तो इन्होंने बीएलए, तो इन्होंने पोलिंग स्टेशन ही बढ़ा दिए। ये दूसरा स्टेप किया, 13,000, 13,500 पोलिंग स्टेशन बढ़ा दिया, 90,740 पोलिंग स्टेशन बना दिए। ये 6 अक्टूबर को जब नोटिफिकेशन करते हैं, पोल डिक्लेयर 10 को नोटिफिकेशन करते हैं, तब इन्होंने बोला 6 को जो डिक्लेयर किया, ये मेरे पास इनका डिक्लेरेशन का पड़ा है, उसमें पूरे का पूरा इन्होंने ये पोलिंग बूथ बढ़ा दिए, क्योंकि 13,000 पोलिंग बूथ 13,500 बढ़ा दिए, उसमें कोई इनका दूसरों का तो होगा नहीं। और उसका दूसरा सबूत है कि वहां नहीं था। अब बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इन्होंने बूथ बढ़ा दिए तो उनका कैसे नहीं होगा। ये चुनाव आयोग का अपना विज्ञापन है 11 नवंबर का, कि पूरे के पूरे जो इनके 90,740 बूथ थे, उस पे टोटल दोनों चरणों में जो पोलिंग एजेंट थे, उनकी गिनती दोनों की मिला के 1,40,274। जब 1,40,274, तो 1.5 पोल एजेंट आया पोलिंग एक बूथ पे। इसका मतलब है विपक्ष का तो होगा ही नहीं, क्योंकि एनडीए के तो पहले ही 90,608 थे, और 10-20 हजार। तो इसलिए ये दूसरा स्टेप था कि हम पोलिंग एजेंट ही ना आने दो, स्टेशन बढ़ा दो, वहां जो मर्जी धांधली कर दो। दिस वॉज दी सेकंड स्टेप। नो, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या किया इन्होंने कि वोटर को भरमाने के लिए उनको प्रलोभन दे के उनको वहां लेके आना है। उनको लेके आने के लिए जो पहले कभी भी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ कि जीविका दीदी नाम का एक प्रोग्राम शुरू कर दिया। मतलब चुनाव में, वैसे तो जीविका दीदी एक महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है, लेकिन उसमें 10-10 हजार रुपये डाला, और उस जीविका दीदी को बोला कि आप वोटरों को लेके आओ, उनकी मदद करो। वोटिंग प्रणाली में पेड जो ये हैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयड, उनको पहली दफा डाल दिया। अब 1,80,000 जीविका दीदी डाल दी, जो जिसका काम है कि पोलिंग स्टेशन में जाएगी, लोगों को वोट दिलवाएगी, लोगों की मदद करेगी, लोगों को बताएगी। तो ये किसका बताएगी? जिसको जिसने 10,000 रुपया दिया है। तो 1,80,000 अगर 10-10 वोट भी डालें तो 18 लाख वोट हो गया। सोचने की ये बड़ी बात है। तो ये तीसरा स्टेप था कि इन्होंने वो लोग जिनका पोल में कोई दखलंदाजी नहीं होना चाहिए, उनको दखलंदाजी कर दी। एक चौथी बात की, जो पहले में है कि वोट कैसे गड़बड़ करता है। इसने सोचा कि जो हमने वोट काट दिए, अगर उसका वोट बनाना होगा, लोग आ गए, तो हमें बनाना पड़ेगा। उनको रोकने का तरीका ढूंढा। वो क्या तरीका ढूंढा? वो तरीका ढूंढा ऐसा जो संविधान की और जो कानून की धज्जियां उड़ाए, जिसके कारण जो गणेश कुमार है, वो तो जेल में होना चाहिए। मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि जो इंसान देश के कानून को तोड़ रहा है जानबूझ के, दूसरे को नुकसान करने के लिए, किसी का और का लाभार्थी बनाने के लिए, तो उसको तो जेल होना ही चाहिए। ये गणेश कुमार ने क्या किया कि जी जिनका नाम हमसे कट गया किसी भी कारण, अगर उनको इतराज है, तो वो 6 नंबर फार्म भर के बन सकते हैं दोबारा वोट। अब 6 नंबर फार्म बदल दिया। पहले 6 नंबर फार्म में था कि जो भी जिसका भी नाम कटा है, वो लिखेगा कि जी मैं, जिसने भी नया वोट बनाना है या नाम कटा है, उसने लिखना है कि मैं फलां जगह का रहने वाला हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, और मेरा जो वोट है वो या तो बनानी है, जहां फलां जगह पे बना हुआ था फलां जगह पे बना दो।
ये देना था। अब इसने क्या किया, इसने बदल दिया, इसने कह दिया कि मेरा वोट कभी बना ही नहीं था। ये एफिडेविट देना है, शब्द पत्र देना है। अब कौन सब आपका वोट काट दिया, आप शब्द पत्र देंगे? मैं दूंगा? मैं नहीं दूंगा, क्योंकि कल को मेरे को पकड़ लेंगे। तेजस्वी यादव को बोलते हैं आप बताओ 2 वोट कैसे बने? तो मेरे को बोलते हैं भैया आपने तो शब्द पत्र दाखिल किए, मेरा बना नहीं, आपका तो बना हुआ था, ये हमारे पास ऐसा ये पढ़िया ये पड़ा, रिकॉर्ड तो है ही सही है। सो इसलिए ये लोग आए ना डर जाए, वोट ही ना दो, भाई छोड़ो यार हमने ऐसा क्यों। ये फार्म बदलने का इसको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये फार्म पार्लियामेंट में पास हुआ। ये जो मतदाता पंजीकरण नियम है 1960 के, उसमें शामिल है, नियमों में, और इसी के वेबसाइट पे डाला हुआ है। सो अब उसने ये लोगों को धमकाने के लिए, ये चौथा पॉइंट है, धमकाने के लिए झूठा शब्द पत्थर डालने के लिए मजबूर किया, इसलिए लोग नहीं गए। फिर उसके आगे जिनों का बीएलए ने कर दिया कि जी इनका नहीं हुआ, मैं तब बता रहा हूं, आपने पूछा ना 5-6 पॉइंट ही बता रहा हूँ केवल। तो उनका बोल दिया कि जी बीएलए ने ठीक फॉर्म नहीं भरा। अब बीएलए की तो कोई जिम्मेवारी नहीं ना होनी चाहिए, मेरी वोट बननी है, जिम्मेवारी मेरी है जब बीएलए की है। बीएलए तो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट है, बीएलओ की तो हो सकती है, बीएलए की नहीं। इसने बीएलए की तय कर दी। उसमें भी ऐसा है कि बीएलए के दोष देते रहो, लोगों का बनेगा। अब उसको बाद में बोल दो तेरा फार्म ही गलत है। अब बीएलए हजारों फार्म भरेगा तो कैसे करेगा। इसके आगे इन्होंने क्या किया, ये धांधली का सबूत, ये एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं हमारे दर्शकों के लिए। ये बड़ा रंग बिरंगा बनाया मैंने, कलर्ड। इसमें क्या है कि 20 सीटें ऐसी हैं जिन पे वोट बराबर हैं करीब। देखिए, करहानी और राजगीर, इन दोनों में 1,07,811 वोट डला है, गिना गया है 1,07,811। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं यार इनमें इलेक्टर भी तो सेम होंगे, नहीं। करहानी में इलेक्टर थे 3,06,238, और ये राजगीर में थे 2,99,852। इसका मतलब इलेक्टर नहीं थे बराबर। अब दूसरा, इसमें कोई अंतर नहीं है वोट का, बराबर वोट बिल्कुल। कुम्हर आ रहा है और इस्लामपुर, इसमें दोनों में 1-2 वोट का अंतर है। कुम्हरार में 1,04,85 वोट हैं, और उसमें 487 हैं। दोनों सीटें बीजेपी और जेडीयू ने जीती हैं। इनमें वोटों का अंतर, जो इलेक्टर हैं कहाँ कितने हैं, कुम्हरार में 4,31,390 हैं, और जो ये इस्लामपुर है उसमें है 3,03,286। 1,28,000 इलेक्टर कम है, लेकिन वोटें बराबर लड़ रही हैं। ये कैसे पॉसिबल है? इसी तरह से ये 10 सीटें हैं, 20 सीटें मतलब 10 जोटे हैं, जिनमें 1-2-0 का अंतर है वोटों का। ये पॉसिबल नहीं है। स्टैटिस्टिकल जो आंकड़ा का विज्ञान है, आंकड़ा विज्ञान से 243 में से 9% सीटों पे करीब बराबर वोट आना, जहां पोस्टल वोट है, जहां ईवीएम का बेल्ट है, जहां इतने ज्यादा बूथ हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इतने वोटर हैं, इतने जुदा जुदा हैं, तो ये संभव नहीं होता कभी भी किसी भी प्रिंसिपल से। तो इसलिए असंभव को संभव बनाने के लिए ये 20 सीटें ऐसी हैं। अब मैं आपको एक लेकिन छोटे से डॉक्टर पॉइंट पे। अब लास्ट के बस जो एक दो सवाल मैं करना चाह रही हूँ, ये तो आपने बड़े हाँ अच्छे से बोलिए। एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे बोलिए। 102 सीटों पर डाका डाला गया, उसके लिए पूरा हाँ जी। सिस्टम बनाया गया, जिसमें कि चुनाव आयोग, मोदी और शाह साहब सब इन्वॉल्व थे, किस तरीके से जी। बीएलओज सॉरी बीएलएज और साथ में जीविका दीदियों को भी इस्तेमाल किया गया। सब कुछ संभव इन लोगों ने किया 102 सीटें लूटने के लिए। अब क्योंकि ये रिपोर्ट आ गई है, क्या इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार का चुनाव चैलेंज किया जाएगा? क्या इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि भाई 102 सीटों पर इस तरीके की धांधली अगर हुई है, तो क्या इस रिपोर्ट को हमें लेकर कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? देखिए नीलू जी, जो कोर्ट में जाने का है, कोर्ट में एक पॉइंट तो बड़ा पॉइंट, बाकी तो चलो धांधली की वो बोलेंगे कि नहीं जी ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन जो 6 नंबर फार्म बदला है उसका तो कोई जवाब नहीं है गणेश कुमार के पास। उसी ने प्रभाव किया है चुनाव को। दूसरा, जो आंकड़ा बार बार बदला है उसका तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भी आप पहले तो बोलते हैं 67.13% वोट डला है, और बाद में बोलते हैं नहीं 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 ये तो 66.98 है। वो 0.15% वोट कम कैसे हो गया, ये तो बता दो ना। आप ही ने बोला ना, भारत को, अब तो आपने पूरा हिसाब किताब लगा के बोला ना।
बाकी ना बताए, वो कुछ ना बताए। तो इस रूप में जो 13,000 पोलिंग बूथ पे, चाहे भले ही ना बोलना हो, लेकिन जब उनको मालूम है कि दूसरी पार्टियों के पास वीएलए नहीं है, तो 17 सी फार्म की बात करता हो तो गलत करता हो, तो तभी होगा ना जब वहां, इसमें तो लिखा ही है कि अगर आपका पोलिंग एजेंट प्रेजेंट है तब देंगे। अब तो पोलिंग एजेंट ही नहीं उनके पास, तो इसका मतलब उसको तो कोई पता ही नहीं चलेगा कि वोट कितना डाला, आपने वेब पे नहीं डाला। तो ये बातें हैं। लेकिन मेरे को बड़े स्पष्ट रूप से कहने में कोई झिझक नहीं है कि जो कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। कोर्ट में जाना था, गए थे लोग। एसआईआर में क्या हुआ? एसआईआर बिल्कुल धक्का है। मैं आपको एक छोटा सा इसका उदाहरण देता हूँ हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, लेकिन फिर दो अगर अगर कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं है तो सर इस रिपोर्ट के क्या हम लोगों में खाली ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि देखिए आपका चुनाव चोरी किस तरीके से हो रहा है, वही उसका मकसद होगा? मैं आ रहा हूँ, एक बात पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कोर्ट में जाने का क्यों फायदा नहीं है, कैसे करते हैं एसआईआर के लिए। चंडीगढ़ में एसआईआर हो रहा है, तो हमारी बीएलओ ने बोला जी अपना ये ढूंढो, ऐसे ढूंढो, ऐसे ढूंढो। मैंने 2002 में एसआईआर हुआ था, तब मेरे को हार्ट अटैक हुआ हुआ था। मैं अस्पताल में दाखिल था। मेरे घर में सरकारी घर था, तो मेरे घर में भी शायद मेरे मदर होंगे जानी। मेरे को मालूम नहीं कि एसआईआर हुआ हुआ था, और हम 4 वोटर थे, चारों का नाम था, मेरा, मेरी वाइफ का, मेरी बिटिया का, मेरी मदर का। अब मैंने देखा है कि उसी एड्रेस पे उसमें था। एसआईआर तो हुआ था, हमें तो मालूम ही नहीं था। अब ये एसआईआर जानते हैं क्या कैसा झंझट है। अब इस रिपोर्ट का मकसद केवल अवेयरनेस नहीं है। जिन्होंने एजिटेट करना है इस पे कि चुनाव चोरी हो रहा है, उनके लिए ये एक हथियार है, उनके लिए एक सबूत है। जो साक्ष्य है सामने, वो भी चाहिए हाथ में। नहीं तो वो बोलते हैं नहीं नहीं आप तो दोष लगा रहे हैं। बोलेंगे कि ये बड़ा आंकड़ा बता दो। ये हथियार उन लोगों के लिए हमने तैयार किया है जो लोग एजिटेट करके इस देश के, जो लोकतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारा जो मत का अधिकार है, उसको बचाना चाहते हैं। हम तो ये अकेले नहीं बचा सकते। हर एक का, जैसे आप मीडिया में काम कर रहे हैं, हम ये एनालिसिस वगैरह करते रहते हैं और मीडिया में बात करते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे आते हैं, सड़कों पे आके एजिटेशन करते हैं। ये सबका एक एक काम है। कोई जन जी आएंगे, कोई सियासी पॉलिटिकल पार्टी आएगी। इसमें केवल अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस धीरे धीरे एक आंदोलन में बदलता है। अंतर केवल ये है कि जो एनडीए वाले हैं, इन्होंने जब अन्ना हजारे आंदोलन किया था, इनका तरीका होता है कि मीडिया से हाइप क्रिएट करो, झूठ फैला दो। हम सच फैला के लोगों में एक अवेयरनेस करके, क्योंकि देश में बचना तब है जब लोग रैशनल सोचेंगे, सही सोचेंगे, गलत सोचने की दोष नहीं लाएंगे। दोषारोपण का कोई फायदा नहीं है। भले ही आपका वो विपक्षी भी हो, भी दोषारोपण नहीं करना होता। आपको विज्ञान का, आंकड़ा विज्ञान का, ये नैतिकता का पूरा ध्यान रखना होता है, नियम कानून का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। अगर आप उसको छोड़ देंगे फिर तो देश चलेगा नहीं। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं कि जो लोग इनके इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसके विरोध में, उनके लिए उनके पास एक हथियार हो, और वो पुख्ता हथियार हो, उन्होंने खुद ना बनाया हो, किसी और ने जो आजाद है, स्वतंत्र है, चोर नहीं लड़ता, उसने बनाया हो, वो विश्लेषण करके बनाया हो, ताकि उनके पास वो हो कि देखिए जी ये पड़ा है, आप बता दो। इसलिए क्या चलिए, इस वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट ने पूरा खुलासा किया है कि कैसे 102 सीटों पर बीजेपी ने डाका डाला, लूटा, और पूरे लूट का तंत्र किस तरीके से बिहार में बनाया गया, उसको वोट फॉर डेमोक्रेसी ने इसको साबित करा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।